हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट एडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 एमसीक्यू बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और ये बैच जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है चलाया गया था स्टूडेंट। तो इसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट होगा हम लोग को पॉलिटी। आज जो है हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो चैप्टर होगा स्टूडेंट संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं, प्रस्तावना, संघ और उसका क्षेत्र। इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था स्टूडेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में प्रथम बार एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यह अदालत 1774 में स्थापित हुई थी और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सहित 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश और रॉबर्ट चेम्बर्स, स्टीफन सीजर लेमेत्रे और जॉन हाइड न्यायाधीश के रूप में थे। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा निम्नलिखित में से किस निकाय का गठन किया गया था? तो ये किया गया था स्टूडेंट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। ये किया गया था नियंत्रण बोर्ड का। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो है नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1813 ने जो है भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए के व्यय का प्रावधान किया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी? तो ये दिया था चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम ने प्रांतों में दैव शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है दैव शासन प्रणाली की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय थे? तो ये जो आरक्षित विषय था न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, भारत के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था? तो ये किया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। क्वेश्चन नंबर 9, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? तो 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सही कथन का चयन करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत का एक संघीय न्यायालय बनाया। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत का एक संघीय न्यायालय बनाया। सेकंड ऑप्शन है भारत का संघीय न्यायालय वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था। तो ये गलत है। इसमें पूछा है सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है इसमें सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर दैध शासन लागू किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्रीय स्तर पर दैध शासन लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो कौन सी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है, इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधानमंडल को आवंटित किए गए, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसने प्रांतीय स्तर पर दैध शासन को समाप्त कर दिया और इसे केंद्र में लागू किया, तो ये भी इसमें सही है। तो कौन सी इसमें पूछा विशेषता नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी जो है इसमें गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके अधीन हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन के अधीन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, यह सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो नहीं, ये गलत है। संविधान सभा जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। सेकंड ऑप्शन है, यह सभा प्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम थी, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह सभा एक बहुदलीय निकाय थी, तो ये सही है कि संविधान सभा जो है एक बहुदलीय निकाय थी। फोर्थ ऑप्शन है, यह सभा विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो ये भी इसमें सही है कि संविधान सभा जो है विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें 3 और 4 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस अवसर पर सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उनकी भूमिका अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यवाही का संचालन करना था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस अवसर पर सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। तो ये सही है स्टूडेंट कि संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। सेकंड जो है ऑप्शन है, इस अंतिम सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद के विधिवत निर्वाचित हुए थे। तो इस अंतिम सत्र में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत निर्वाचित हुए थे। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है इसमें सही है। भारत की संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ था। इस ऐतिहासिक सत्र के दौरान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान के अंतिम प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
19 संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय संघवाद किस देश का पैटर्न पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद जो है कनाडा के पैटर्न पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये सही है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सेकंड ऑप्शन है इसने संवैधानिक ढांचे के सिद्धांत और आधार को स्थापित किया। तो ये भी सही है इसमें। थर्ड ऑप्शन है इसे 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें जो है पूछा था स्टूडेंट कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें 1, 2 और 3 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 22 भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 23 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इस समय जो है संवैधानिक स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य थी। क्वेश्चन नंबर 24 भारत के संविधान निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होती है? तो ये जो है प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होती है। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय संविधान का प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के कितने प्रकारों का उल्लेख इसी क्रम में किया गया है? तो इसका न्याय का जो है 3 प्रकार का उल्लेख किया गया है, स्वतंत्रता के 5 प्रकार का और समानता के 2 प्रकार का और बंधुत्व का 1 प्रकार का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्यीय सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे अक्सर लघु संविधान कहा जाता है, भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलावों के लिए जाना जाता है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इससे पहले प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। संशोधन के बाद यह संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो अखंडता जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंततः प्रस्तावना बन गया। तो ये सही है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है अंत में प्रस्तावना बन गया। सेकेंड ऑप्शन है यह न्यायोचित नहीं है। तो ये गलत है। सॉरी स्टूडेंट, यह जो है न्यायोचित नहीं है। तो ये जो है सही है। थर्ड ऑप्शन है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है प्रस्तावना संविधान के किसी विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
31 संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है? तो इसकी कानूनी प्रकृति है यह परिवर्तनीय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 संविधान का लक्ष्य सभी नागरिकों को सुरक्षा करना है। तो संविधान का लक्ष्य सभी नागरिकों को सुरक्षा करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक न्याय, सेकंड ऑप्शन है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन है अवसर की समानता और फोर्थ ऑप्शन है व्यक्ति की गरिमा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। इसमें जो है 1, 2, 3 और 4 जो है सभी नागरिक की संविधान का लक्ष्य जो है सभी नागरिक की सुरक्षा करना है, सामाजिक और आर्थिक न्याय से, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, अवसर की समानता से और व्यक्ति की गरिमा से। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ है? तो भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ जो है क्या है? तो भारत में राज का कोई धर्म नहीं है, यही जो है इसका अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है? तो कौन सी स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है? तो यह है आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा था? तो ये जो है कौन बोले थे? तो ये बोले थे के.एम. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 36 सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस मामले में यह घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किस मामले में जो है यह घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुवारी मामले में जो है यह घोषित किया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुवारी संघ मामला 1960 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना जो है इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों और उद्देश्यों को और विस्तार से कहाँ बताया गया है? तो ये बताया गया है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नामों से किया गया है? तो ये किया गया इंडिया और भारत के नाम से। तो संविधान में जो है हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया और भारत के नाम से उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, 1 के 1 में जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ है हमारे देश को संविधान में आधिकारिक नामों से पहचाना गया, भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 39 अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 एक नया राज्य बनाने की शक्ति किसमें निहित है? तो एक नया राज्य बनाने की शक्ति संसद में निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 नए राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का गठन कर सकती है। संसद विधि द्वारा जो है एक नए राज्य का गठन कर सकती है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है ऐसे कानून में संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन के प्रावधान होंगे, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ संविधान का संशोधन माना जाएगा, तो नहीं, ये जो है इसमें गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधनों के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपनी सीमाओं को बदलने के लिए राज नहीं की सहमति आवश्यक है। तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपने सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यक नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के कानून द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है? तो इसमें जो है नए राज्यों का प्रवेश जो है संभव नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो इसमें जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे फजल अली, के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में संगठन का सही क्रम है? तो संगठन का जो है सही क्रम है हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा का जो है गठन कब हुआ था? तो हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 में और राजस्थान का गठन हुआ था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो ये बना था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50, भारत में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये सही है कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो है राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। सेकंड ऑप्शन है अलगाव का न्याय संगत वकालत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त होगा, तो नहीं, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है इसमें सही है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इस चैप्टर में जो है इतना ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।